रीडर भारत रिपोर्टर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। मैं आपको अपनी टीवीएस रेडर पर सवार करके ले आई हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में। जहाँ मुस्कुरा लीजिए थोड़ा सा। चाट मसाला डाल दिया ठीक है, बनाते जाओ। हम ऐसे अहले नजर कि सबूत हक के लिए रसूल ना आते तो ये सब काफी थी। जोश मलिहाबादी के शेर के साथ मैं आपको अपनी टीवीएस रेडर पर सवार करके ले आई हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में। जहाँ मुस्कुरा लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ मुस्कुराहट ही सब कुछ है। लखनऊ का चुनावी मोड क्या है, ये जानने के लिए चलिए लखनऊ की गलियों में चलते हैं। कबाब मैं आपको खिलाऊंगी, चिकन कढ़ाई के कुर्ते आपको दिलाऊंगी और भी बहुत कुछ होगा। क्या बीजेपी कब्जा जमाए रखेगी या फिर जो साइकिल कह रही है हाथ का साथ लेके वो होने जा रहा है, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो चलिए। लखनऊ का ये पुराना लखनऊ वाला हिस्सा है। नवाब आसिफउद्दौला ने जिस लखनऊ को बसाया, रूमी दरवाजे का अगला हिस्सा आप मेरे पीछे देख रहे हैं और इसे ही लखनऊ का दिल कहते हैं। सिग्नेचर किसी शहर का चाहिए होता है, तो जैसे लखनऊ का सिग्नेचर अगर कोई है तो ये बड़ा इमामबाड़ा जो मेरे इस वक्त सीधे हाथ पर है, राइट हैंड साइड पर है, नवाब आसिफउद्दौला ने इसको बनाया। इसके बारे में बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं। जैसे आपकी सरकारें होती है ना कि रोजगार देने के लिए उनकी योजनाएं होती है, नवाब आसिफउद्दौला के बारे में कहा जाता है कि जब अकाल पड़ा, जब वो चाहते थे कि रोजगार दिया जाए, तब इस बड़े इमामबाड़ा को बनाया गया। जिन लोगों को कहा गया कि कुछ नहीं है तो आप इमामबाड़ा बनाइए। आपको लखनऊ का मिजाज जानना हो तो आपको शर्मा जी की चाय पर जरूर आना चाहिए। सुबह सुबह यहाँ की भीड़, यहाँ की चकल्लस। तो देखिए यहाँ लोग लुत्फ ले रहे हैं। समोसा यहाँ का बहुत अलग होता है। आप तिकोना समोसा नहीं यहाँ देखेंगे, गोल समोसा आपको यहाँ मिलेगा। मिल गई चाय आपको? बिल्कुल मिल गई। ये क्या मतलब है? लेकिन लखनऊ वाले घर चाय नहीं पियेंगे, लेकिन शर्मा जी की चाय पियेंगे। हम लोग डेली पीते हैं। डेली पीने आते हैं और लखनऊ पुलिया से आते हैं, मुंशी पुलिया से यहाँ चाय पीने आते हैं। बहुत शौकीन लोग हैं भाई आप लोग हैं। नवाबों के शहर गए ना। नवाबों का शहर, नवाबी इसी को कहते हैं। घर नहीं, पैसा देंगे और खरीद लेंगे, घर नहीं बनाएंगे। नहीं, घर बनाते हैं लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं आता। ऐसा टेस्ट है। आप कहाँ से आए? हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं, अभी लैंड हुए और लैंड होते ही पहले शर्मा जी की चाय पीने आए। आप लखनऊ के निवासी हैं, बताइए जरा आपके शहर का चुनावी माहौल कैसा है? राजनाथ सिंह फिर ताल ठोक रहे हैं। सब बीजेपी है या इस बार कांग्रेस भी उतनी मजबूती से, सपा भी मजबूती से? बीजेपी तो है, बीजेपी नो डाउट के इस बार ले जाएगी। ऐसा ये तिकोना समोसा नहीं हो रहे भैया, दोना पकड़ो अपना। तिकोना समोसा नहीं होगा, गोल समोसा खा लो। हम नहीं लेके जाए। इधर आओ। कहाँ के निवासी हो? हम है हुसैनाबाद, पुराना लखनऊ। लखनऊ के ही हो? मम्मी यहीं खाने आए हो, घर नहीं खाते? नहीं, घर नहीं खाता, यही खाती है चाय। भाई मैडम खुश रहती हो? सब फर्स्ट क्लास है। बाहर ही खाओ, यहाँ हमें नहीं बनाना पड़ेगा। हमको ये बताइए तुम्हारे शहर का चुनावी माहौल कैसा है? किसके पक्ष में? हम कांग्रेस से पक्ष में हैं। कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी नहीं ना। क्या है बीजेपी से नाराज? मेरी मर्जी। नहीं, नाराज का है हम यही। बाकी ठीक है, आपकी हाँ, बनमस्का का लिए जा रहे 75। देखो कितने बनमस्का आए हैं। अभी और आएंगे। अभी और आएंगे। तुम खुद भी खाते हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आइए एक बार इनसे भी बात कर लें जो चाय खुद बना रहे हैं। ये देखो, ये अलग अलग केतली क्या रखी है? सब टेस्ट है अलग अलग। फीकी क्या है? कौन सी फीकी है? ये फीकी है, हाँ। ये मीठी है। हाँ। और ये भी मीठी भी मीठी है। गुरु 50 साल से ऊपर हो गए आपकी इस दुकान को। ये शर्मा जी चाय वाले हैं जो खुद चाय बना रहे, बुला रहे। आप कहाँ से? बनारस से हैं। तो यहाँ कैसे घूमने घामने आए? आपको देख के हमें लग रहा है कि नेताजी है। आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार समाजवादी व्यापार सभा के। लखनऊ आते ही हर व्यक्ति हमें नेता ही दिखाई देता है। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, यहाँ का टोरा, नवाबी अपने आप दिखने लगती है। तो चुनावी माहौल किधर है बनारस का? बनारस का चुनावी माहौल जमीन पर है। जमीन पर गुरु किधर है? बीजेपी। बता रहा हूँ, जो लोग वादे करते हैं, कस्में देते हैं, काम नहीं करते हैं, तो बनारस की जनता इस बात समझ गई है
कि चिकित्सा शिक्षा का बात होगी, मंदिर मस्जिद बात नहीं होगी। तो मतलब पीएम क्षेत्र में पीएम के लिए नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हमने पीएम की बात नहीं की, मैंने कहा कि जनता जमीनी मुद्दों पर ज्यादा है। आप गुरु कहाँ से? बेरोजगारी महंगाई की बात होनी चाहिए। कहाँ से हो? जनपद चंदौली से हैं। चंदौली से हो? हमको तो BJP, कांग्रेस किधर? एंटी बीजेपी लग रहा है यहाँ एंटी पे। बीजेपी लग रहा है, क्यों? जहाँ पे चारों तरफ माहौल चल रहा है कि कोई बीजेपी को वोट देना नहीं चाहता है। कोई देना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ तो सब कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट होता है, वोटिंग होती है। ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा तो तो नहीं है। एंटी लग क्यों रहा है? आपको क्यों लग रहा है? आप किधर हो? आप ये बताओ। और नहीं देखिए, हमारा तो मतलब अपनी सिचुएशन अलग है, लेकिन यहाँ पे जो लोगों का कहना है, सिचुएशन का अलग है। मस्का लो भैया, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। 3 चाय कुल्हड़ अलग है, एंटी है। चलिए भैया, बात हम कर लिया, अब हमको भी चाय पीने दीजिए। शर्मा जी की चाय पे और चाय न पिए तो ना इंसाफी है। चलो भाई नकुल, चाय पी ले। गुरु, लखनऊ में चिकन 2 तरीके की, खाने वाला अलग और पहनने वाला अलग। तो खाने वाला तो गुरु हम खाते नहीं है, क्योंकि हम है वेजिटेरियन। पहनने वाला ही आपको लिए चलते हैं। कुछ आप भी खरीद लीजिएगा अपने लिए और कुछ हम भी खरीदेंगे। देख रहे हैं मेरे पीछे आप, ये पूरा का पूरा पीस चिकन कढ़ाई का बनकर तैयार है। और ये सारे के सारे, ये तो सारे बन गए हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बनते कैसे हैं। ये जो बनवाते हैं वो हमारे साथ में है, मैं जरा उनसे ही पूछती हूँ। आरिफ जी, कब से काम चल रहा है आप लोगों का? ये काम हम लोगों का 15 साल से चल रहा है। वैसे लखनऊ में तो बताते जाएं आप। ये सबसे पहले चिकनकारी के लिए हम ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है चिकनकारी। ऐसे आप ब्लॉक यस यस, इसको सबसे पहले हम ब्लॉक प्रिंट करते हैं। अच्छा। और ब्लॉक प्रिंट करके फिर इन वीमेंस को पहले तो डिजाइन डिसाइड होती है, और डिजाइन के कहाँ कहाँ हमें प्लेसमेंट करना है। ये क्या आप कर रही हैं? हम चिकन का वर्क कर रहे हैं। चिकन का वर्क कर रहे हैं। खाती भी हैं चिकन? जी नहीं, सिर्फ बनाने नॉनवेज वगैरह नहीं खाते। नॉनवेज वगैरह नहीं खाते? चलो इसी चिकन से संतुष्टि कर लो, वो चिकन ना खाओ, सही, कोई बात नहीं। बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चल रहे थे, कब से काम कर रही हैं ये वाला? ये मैम हमको हो गई है कम से कम 8-10 साल तो हो गई हैं। खुद चिकन पहने हैं कभी? खुद को पहनने का शौक है? हमने पहनी मैम 1-2 बार साड़ी पहनी है चिकन अच्छा, की। चिकन की साड़ी? इतनी महंगी साड़ी आती है भैया, देखिए हम लोग ना ले पाए, ये लोग पहनते हैं। शौक सबको बताते होंगे शौक से, नहीं चिकन की ऐसे? बनाने का शौक है, लेकिन खुद के लिए नहीं शौक हो पाता है। क्या अलग है इसमें ऐसे? ये धागा कौन सा होता है? ये मैम धागा इसी का है, चिकन का ही मतलब। हाँ। तो जैसे सूती धागे भी होते हैं, हाँ। रेशम के भी धागे होते हैं, बना के कई दिखाना प्रकार एक के बार। धागे होते हैं मैम। ये सारे तो बन के तैयार हैं, ये देख रहे हैं आप, ये चिकन कढ़ाई का ही जो है दुपट्टा है। अभी आपको हम ये बताएं कि सारे ब्रांड जो है चिकन को अडॉप्ट कर चुके हैं। अच्छा जैसे लगता है फैब सबको। इंडिया, अच्छा, अब ये रिलायंस। बताइए, हम आपके लखनऊ में आए, चुनावी मोड जान रहे हैं, चिकन का ये सब तो बन ही रहा है, क्या फिजा है आपके लखनऊ के चुनाव में इस बार? लखनऊ के शहर में तो बीजेपी का वोट ज्यादा है, और वो तो रिजल्ट चिकन के बताएगा। व्यापारी किधर जा रहे हैं? चिकन के व्यापारी ज्यादातर गवर्नमेंट की स्कीम्स से प्रभावित हैं। कुछ फर्क पड़ा? ओडीओपी से ODOP से फर्क ओडीओपी से कारोबार में और बढ़ा वृद्धि है। हुई है। आपको कुछ फायदा मिला है किधर इस बार चुनावी मिजाज पूनम जी का? हमको तो नहीं फायदा कुछ मिला। कोई नहीं फायदा मिला है। तो वोट सारे राशन मिलता है, उसमें भी कम होता है, 1-2 किलो कमी होता है। वोट कैसे करेंगे? कौन पसंद है फिर? अब हम देखिए, वही मजबूरी है, जिस पे सब लोग करे उस पे हम भी ऐसे कैसे पूनम जी? हैं? एक और मैं चीज आपको दिखाती हूँ, चिकन के ऊपर जरी का काम होना, और जरी सबसे महंगा होता है। अगर आप कपड़े खरीदने जाएंगे ना, महिलाओं को बहुत पसंद आता है। ये काम क्या काम कर रहे हैं? जी जरिए ऑर्डर। जरी मतलब ये तारों का इस तरीके से होगा। ये क्या कर रहे हैं? भरा ही इस तरीके से? ये इसको करदाना बोलते हैं, शीशे की कटिंग पे होता है। ओके। तो इसको जब लगाते हैं तो सुई में करके पिरो दिखाना एक के, बार। सुई में पिरो के, हाँ। फिर इसको ऐसे भर के, फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और ये स्टार्ट करके नीचे मेरा एक हाथ जो है वो अच्छा, धागे नीचे को। भी हाथ है? जी, और कितने टाइम में होता है ये मैम डिजाइन पे डिपेंड होता है कि डिजाइन कैसा है। ये पूरा कितने दिन में तैयार कर दोगे? ये मैम मान के चलिए कि 2 दिन। 2 दिन में तैयार कर दोगे इतना सारा? और 1 महीने में कितना तैयार हो जाता होगा? कई कपड़े हो जाते होंगे कई तैयार कपड़े तैयार हो जाते हैं, कारीगर के ऊपर होता है, हाथ की सुई के ऊपर होता है, टाइम ज्यादा देगा। मुश्किल काम है। तो चलिए, चिकन की कढ़ाई कैसे होती है वो तो मैंने आपको दिखा दी, अब मुझे भी थोड़ी खरीदारी करने दीजिए। और आप आएंगे लखनऊ तो चिकन की खरीदारी जरूर कीजिएगा। लड़की होने के नाते एक चिकन का कुर्ता तो वार्डरोब में होना ही चाहिए। पूनम जी से ले लें। अब हम आपको ले चल रहे हैं लखनऊ की सबसे मशहूर चीज खाने वाली, जहाँ
यहाँ कोई आए वो ज़रूर खाता है, वो है गुलावटी कबाब। चलो हम तो खा नहीं पाएंगे क्योंकि नॉनवेज हम खाते नहीं हैं, पूछेंगे वेज का तो खा लेंगे, आपको तो खिलवा ही सकते हैं, दिखा ही सकते हैं। फिर वहीं चुनावी चर्चा, चलिए ज़रा। पुराने लखनऊ में आए और बहुत ढूंढने के बाद ये टुंडे कबाब की शॉप मिली। लोगों ने कहा बहुत फेमस दुकान है, तो सोचा यहाँ पर आया जाए। बहुत पुरानी दुकान है। हाँ जी, कितनी पुरानी दुकान है? ये 1905 1905 से। अरे क्यों उनसे क्यों नहीं बता रहे? 1905 में बोल नहीं पाओगे हैं? और वेज तो लेकिन कुछ मिलता नहीं है। नहीं, हमारे लिए फिर नहीं हुआ, हम वेज ही खाते हैं। दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये सारे कितने बेच लेते हो एक दिन में? ये बता सकते हैं। अरे सब काम करते हो कि नहीं? काफी बिक जाता है। काफी दूर दूर से लोग खाने आते हैं। जी। बहुत शौकीन है। ये यहाँ पर बन के तैयार हो रहे हैं। काफी भीड़ है आप लोगों की दुकान पे है? जी रोज रहती है इतनी? हाँ, रोज डेली रहती है। खैर ये बताओ कि लखनऊ का चुनावी मिजाज कैसा है? चुनाव आ गए नजदीक, पुराने लखनऊ का। अब ये ना कहना इस पे ना बोलेंगे भाई, चुनाव के बारे में हम कुछ अरे कुछ तो बोल दो। अब हमें इस बारे में इतनी नॉलेज परिवर्तन है या नहीं है? कोई परिवर्तन अरे तो वोट तो के बारे में जो वोट करेंगे, लेकिन कैसे करोगे वोट? हम उंगली से करेंगे और कैसे करेंगे? अभी बता नहीं सकते। क्यों? अपना वोट छुपा के रखा हुआ है, बता नहीं सकते हो? हैं भाईजान ये बताइए, इनमें से तो कोई बता नहीं रहा है कि चुनावी मोड कैसा है आपके लखनऊ का? किधर इस बार परिवर्तन है कि नहीं है? देखिए, चुनाव के बारे में तो हम नहीं बतलाएंगे, लेकिन वोट हम उसको देंगे जो नफरत की दीवारें खत्म करे। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, हाँ, सही है, हिंदू सही होना मुसलमान सब भाई भाई बन के रहें, सही हमारे मुल्क की तरक्की हो, हम वोट एकदम, उसको देंगे। एकदम यही होना चाहिए। जी। कोई धर्म देखकर नहीं, कोई होना धर्म करे। देख के नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हमारे मुल्क की जिसमें भलाई होगी हम उसको। और आप तो बिना धर्म देखे कबाब सबको खिलाते हैं। बिल्कुल मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत बांटते हैं आप जी। लखनऊ में। अभी तो अभी यहाँ बहुत पर अच्छी बात उन्होंने बोली कि जो नफरत की राजनीति ना करे हम उसको वोट देंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ? अमन चैन बना रहना। तो इस बार परिवर्तन दिख रहा है या नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। परिवर्तन दिख रहा 100% है। टक्कर है बड़ी। बिल्कुल। आजम खान है नहीं नाम में, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उन्हीं के नाम पे वोट पड़ मगर रहा है। वोट तो है उनके। वोट उनके हाँ हैं। उनके हैं। ये अपना फैन फॉलोइंग होता है। और कुछ लोग जरा उनसे बात कर लें। ये बताइए, लखनऊ बहुत अमन चैन का पैगाम देता है, बहुत मोहब्बत, खूबसूरत शहर हमें बहुत पसंद है। चुनावी माहौल कैसा है यहाँ? ठीक है, बढ़िया है। परिवर्तन है या जो चल रहा है वही सही? ठीक है, जो भी हो बेहतर आप लोगों के मुद्दे क्या हों जिन पर वोट होने चाहिए? हमें मत बताइए किसको वोट कर रहे हैं, मुद्दे क्या हो? मुद्दे यही है कि सब सुकून रहे, अमन शांति रहे, बस। अमन शांति रहे। आपकी बिल्कुल सही है। यही होना चाहिए। चुनावी माहौल में हर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को तय करती है। भाई मुसलमान हमारा, हिंदू तुम्हारा, ये तुम्हारा, वो तुम्हारा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं मैम, यहाँ तो विकास पे आज के टाइम वोट डाल एक मुसलमान को वोट के लिए क्या चाहिए? विकास। विकास कैसा विकास चाहिए? क्या होना चाहिए? बच्चों की शिक्षा मिल जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा बच्चे, बस और क्या, रोजगार मिल जाए। आप लोग मुसलमान होने के नाते लोग कहते हैं, कांग्रेस कहती है आप लोगों को बड़ा दबाया जा रहा है, ऐसा है? हमें तो हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं लगता है। हमारे क्षेत्र में तो नहीं है मैम। है क्या पूरे देश में ऐसा हो सकता है कि संविधान से चलने वाला देश है, कोई दबा सकता है क्या किसी को? नहीं, किसी को नहीं दबा सकता, संविधान से चलता है देश तो। संविधान से चलता है ये देश। तो टुंडे कबाब खाते हुए ये बहुत खूबसूरत सी चर्चा, मैं नहीं खा सकती, आप आइएगा जरूर खाइएगा। चलिए, यहाँ से अब आप जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ, ट्रॉमा सेंटर की तरफ आगे बढ़ रहे हो और यहीं से ये रास्ता विधानसभा की ओर जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, भाई मेरी बाइक पर बैठे हुए आपको रास्ता भी तो पता होना चाहिए ना, बताते चल रहे हैं। तो लखनऊ में हम घूम रहे हैं और लखनऊ में सोचा लोगों से चुनावी मोड जाने गुरु, लेकिन इसी वक्त विधानसभा के सामने हमको बहुत अजीबो गरीब नज़ारा मिला। 42 टेम्परेचर है कम से कम, और ये आदमी नंगे पाँव चल रहे हैं। नंगे पैर कहाँ चल रहे हो? मैं जिला बुलंदशहर से आ रहा हूँ। काहे नंगे पैर चल रहे हो? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। कब तक नंगे पैर चलोगे? तब तक नंगे पैर चलेंगे। गर्मी नहीं लगती है? गर्मी तो हमें लगती है, अब आदत पड़ चुकी है, 1 महीना हो चुका हमें। आज इससे क्या मिलेगा तुमको नंगे पैर चल के ऐसे? ये कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे चाहिए देश के अंदर, हाँ। और हमें तो कितने महीने से चल रहे हैं ऐसे? 1 महीना हो चुका हमें। 1 महीने से गुरु नंगे पाँव चल रहे हैं। जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी दोबारा, तब तक ऐसे ही ये चलते रहेंगे। ये भी अलग ही दीवानगी है, ऐसी देखने को नहीं मिलती है। अब हजरतगंज में मैं आई हूँ तो आपको वो चाट तो जरूर खिलाऊंगी जिसका दावा होता है कि एक आदमी पूरी खा ले तो गुरु बड़ी बात। चलो वो चाट खिलाऊं आपको। मैं
लखनऊ के हजरतगंज आ गई हूँ और हजरतगंज जाके आपने अगर बास्केट चाट नहीं खाई ना तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। यहाँ बन रही है, जरा दिखाओ नकुल, ये बास्केट चाट है और दावा होता है कि एक आदमी पूरा खा ले तो बड़ी बात है। एक आदमी नहीं खा पाएगा ना पूरा? नहीं, कम से कम 2 लोग। पेट खराब तो नहीं होता ना? नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये इतने सारे लोग सब खड़े हैं ना, ये बास्केट चाट के खाने के लिए ही खड़े हैं। देखो कितने सारे लोग हैं तो सब, लेकिन लग नहीं रहे हो लखनऊ के हो। कानपुर से आए हो बास्केट चाट खाने? स्पेशली? नहीं, स्पेशली बास्केट चाट खाने आए हो बास्केट चाट? बड़े फूडी लोग हो यार। हैं क्या क्या डालते हो पाजी इसमें? इसमें देखिए एक आलू टिक्की डाली है, एक दही भल्ला डाला है, एक पापड़ी चाट है। अच्छा। और उसके बाद जो हमने यहाँ से चाट मसाला डाल दिया है, बनाते जाओ। ये चाट मसाला है और ये कुटी हुई धनिया है। अच्छा, इसको बनाते बनाते ये भी बता दो कि चुनाव भी आ गए हैं अब लखनऊ में। बहुत सारे लोग आपके यहाँ खाने आते हैं, राजनीतिक भी। जी। किसके पक्ष में जा रहे हैं बास्केट चाट वाले? बास्केट चाट वाला पक्ष तो किसी नहीं, यहाँ बीजेपी का दबदबा चल रहा है। पक्ष में किसी के जाने और कोई आसपास दबदबा लग रहा है। आज की तारीख में आज कोई है नहीं उसके, कोई नहीं है। साइकिल वालों को भी खिलाई होगी? नहीं, सबको खिलाया, खिलाया। कोई 400 पार हमने 184 मुल्कों की खिलाई चाट। 400 पार। जी, अब की बार 400। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हो क्या? नहीं, कोई सदस्यता नहीं, मोदी जी का काम बोल रहा है। बास्केट चाट बन रही है, इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर माहौल गर्म कर दें। हाँ, बेसिकली जो हैंडलिंग है, अब अपने देश को चलाना है। अब यहाँ पे मतलब इनकी खुद की जितने भी मेंबर्स हैं आपस में ही नहीं है, तो अब देश को क्या चलाएंगे? कांग्रेस जो भी कह लीजिए, अपोजिशन की हम बात करें, हम अपोजिशन की बात करें। अब वहाँ पे तो कम से कम हैंडलिंग पावर तो है ना। आप किधर है इस बार? मेरे बारे में मोदी जी सही है। मोदी जी सही है, कांग्रेस नहीं है? अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। इंडिया आज 11वें नंबर से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इससे बड़ी और क्या चाहिए? इससे बड़ा और क्या चाहिए? चलिए, हमारी चाट तैयार हो गई। देखिए चाट तैयार हो गई, हमको खाने दीजिए। और कितनी बड़ी है, अयोध्या के हो तब तो अलग स्पेशल केसेस हो। चटनी है ताकि हाजमा भी खराब ना हो। ताकि हाजमा भी खराब ना हो। बाबा इतना 400 हजम ना हो, वो ये खा ले, हजम हो जाएगा। चलिए भैया, जीतेगा जो हजम करेगा, जो नहीं जीतेगा। ये बास्केट चाट एक बाबा खा लेंगे पूरी? एक नहीं, एक में लौट जाओगे। एक में लौट जाओगे। टीवीएस रीडर भारत रिपोर्टर सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।